नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2021 के अंदर जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए उन 50 न्यू अपडेट को हम आपके साथ शेयर करने वाले, जो रेलवे यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूरी 2021 की जो है पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरस्कार 2000 जो है 22 देख रहे हैं, जिसमें क्या है पहला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है। हाउ मच इज मिस यूनिवर्स प्राइज मनी, तो कितनी है वो है 2,50,000 अमेरिकी डॉलर। कितनी है, डी आंसर सही होगा, 2,50,000 अमेरिकी डॉलर इसकी जो है मिस यूनिवर्स की राशि है। भारतीय मुद्रा में यह राशि क्या होती है, तकरीबन 1,89 करोड़ रुपये होती है। और विजेता को उनके अलावा भी क्या है कई इनामों से नवाजा जाता है, जिससे साथ ही उन्हें कई क्या सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। हालांकि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कभी ताज जीतने वाले को दी जाने वाली जो राशि है उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि इनाम लाखों के होते हैं। इसके अलावा मिस यूनिवर्स को न्यूयॉर्क में मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में एक साल के लिए रहने की अनुमति होती है। इसे मिस यूएसए के साथ साझा करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मिस यूनिवर्स को वहाँ रहने के दौरान जो है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन्हें जो है राशन के सामान से लेके कपड़ों तक जो है हर चीज़ क्या वहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जाती है, वो होती है बिल्कुल फ्री में। और मिस यूनिवर्स है उनको उनके लुक के हर समय परफेक्ट बनाने के लिए असिस्टेंट और प्रोफेशनल मेकअप असिस्टेंट की एक पूरी टीम भी दी जाती है। यहाँ तक कि उनके मेकअप के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, जूते, कपड़े, ज्वेलरी, स्किन केयर्स में जो अन्य जो चीज़ों का खर्चा है वो भी एक साल के लिए इस को जो है फ्री में दिया जाता है मिस यूनिवर्स को। वर्ष 1952 में इसे स्थापित किया गया था। पुरस्कार को कब किया गया था, 1952 में जो इसे स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार को मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के जो सुंदरी है उनमें से श्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य व प्रतिभा का चयन करके प्रदान किया जाता है। इसे कैलिफोर्निया की कपड़ा कंपनी है पैसिफिक मिल्स द्वारा जो है ये पुरस्कार शुरू किया गया था। अभी तक भारत का ये खिताब क्या है, अभी हाल ही में जो है वो भारत की हरनूज सिद्धू को जो है ये पुरस्कार मिला है। और अब तक कितनी भारत ने जीता है, तो 3 बार जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कबीर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। जो कबीर पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। कब हुई थी, 1986 में उनकी स्थापना हुई थी कबीर पुरस्कार की। यह पुरस्कार क्या है, भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया है। किसी भी भारतीय भाषा के कवि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। यह पुरस्कार की राशि क्या है, वर्तमान में 3 लाख रुपए है। अब तक कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा के कवियों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। पहला राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार कब हुआ था, 1986 के अंदर जो है गोपाल कृष्ण गंडी को जो प्रदान किया गया था पहला पुरस्कार। ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये इसके पहले पुरस्कार विजेता कौन है, तो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता। तो पहला 1986 के अंदर मिला था गोपाल कृष्ण अडिग को। अगला क्वेश्चन, तानसेन पुरस्कार, दो तानसेन पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तानसेन पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1980 के अंदर, और इसकी पुरस्कार राशि है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जो है ये हर वर्ष दिया जाता है ग्वालियर के अंदर। तानसेन समारोह के दौरान जो ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला तानसेन जो पुरस्कार है वो हीराबाई बड़ौदकर को जो है मिस मुल्ला खां और पंडित कृष्ण राव को जो है प्रदान किया गया था। किनको किया गया था, हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मुल्ला खां और पंडित कृष्ण राव को जो ये प्रदान किया गया तीनों को। और 2-2 लाख रुपए जो इसकी राशि होती है। अगला है कालिदास सम्मान की जो है शुरुआत कब हुई थी। जो कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी 2020 का जो सम्मान है वो किसे मिला है, वो मिला है डॉक्टर कन्नूप्रिया को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980-81 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई थी, 1980-81 के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 2020 है जो हाल ही का, तो वो है डॉक्टर अनुप्रिया को दिया है, कन्नूप्रिया को
दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हैं डॉक्टर कनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर है कला इतिहास विभाग की। कलाकृति ऋतु मास्टर चित्रम को जो है कला क्षेत्र में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, दृश्य कला के क्षेत्र के लिए निर्धारित इस पुरस्कार स्वरूप वर्तमान में क्या 2 लाख की राशि है और एक प्रस्तुति पत्र इसके अंदर दिया जाता है। अगला है कालिदास सम्मान कब से दिया जाता है। कालिदास कब से दिया जाता है, सॉरी तुलसी सम्मान कब से दिया जाता है। तो तुलसी सम्मान कब से दिया जाता है, वो भी दिया जाता है 1983-84 से। कब से, 83-84 से। तुलसी सम्मान जो है आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 83-84 में। यह पुरस्कार नाटक के लिए दिया जाता है और 2 बार दृश्य कला के लिए 1 बार। इस प्रकार ये कुल क्या 3 वर्ष की अवधि में जो है बारी बारी में दिया जाता है। प्रथम तुलसी सम्मान हिरिजी केशव और गिरिराज प्रसाद को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर सम्मान की राशि कितनी है। जो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है उसकी समान राशि कितनी है। तो उसकी समान राशि क्या है, 2 लाख रुपए। और उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1984-85 के अंदर जो है इसको लता मंगेशकर पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। लता मंगेशकर सम्मान की राशि 2 लाख है। साथ ही प्रशंसा का जो है एक प्रमाण पत्र भी इसके अंदर दिया जाता है। और सुगम संगीत के अंदर जो है उत्कृष्ट जो सम्मान है वो दिया जाता है, ये लता मंगेशकर पुरस्कार। ये पुरस्कार किसी भी भाषा के गायक, वादक, संगीतकार को जो है बारी बारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आमतौर पर यह वार्षिक पुरस्कार जो है 4 दिसंबर के दिन या उसके आसपास लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इंदौर में प्रदान किया जाता है। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार है वो कब दिया गया था, नौशाद को प्रदान किया गया था। कब हुए, नौशाद को। इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी। जो इकबाल पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। राइट आंसर क्या होगा, बी, 1986 को जो है इकबाल सम्मान है उसकी स्थापना हुई। उर्दू साहित्य में क्या है, रचनात्मक लेखन के सम्मान के लिए ये पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार स्वरूप प्राप्तकर्ता को जो है 2 लाख रुपए और एक प्रस्तुति पत्र इसके अंदर दिया जाता है। पहला राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है अली सरदार जाफरी को दिया गया था। अगर इसकी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से पीडीएफ की डाउनलोड कर सकते हैं। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1986 के अंदर। कब हुई थी, 1986 के अंदर। लेखन के जो है साहित्य लेखन के अन्य रुझानों से संबंधित लोगों को सम्मानित करने के लिए जो है शरद जोशी पुरस्कार स्थापित किया गया, जिसमें निबंध, स्मरण, कोश, डायरी, पत्र, व्यंग्य लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत क्या है जो है 1 लाख रुपए और एक प्रस्तुति पत्र इसके अंदर प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार जो है हरिशंकर परसाई को जो है दिया गया था। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 वो किसे मिलेगा, ये वर्तमान का है। 2022 का जो ये पुरस्कार है किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा दामोदर मऊजो को। किसको मिलेगा, साहित्यकार है दामोदर मऊजो, उनको जो है कोंकणी के साहित्यकार है उनको मिलेगा ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का। और ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने जो है वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः 56वें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा कब की थी, 7 दिसंबर 2021 को पीछे की है। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा राय की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में क्या 2021 के लिए पुरस्कार असमिया साहित्यकार जो है नीलम मणि को फूंपन तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर मौजो को दिया जाने का निर्णय किया है। 2022 के 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पाने वाले दामोदर मौजो गोवा के क्या है उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। उपन्यास कौमिलियन के लिए उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1944 में जन्मे दामोदर मौजो ने करीब 50 साल के अपने लेखन के करियर में 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 कथात्मक कृतियां और बाल साहित्य को जो है कलमबंद किया है। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोवा कला अकादमी पुरस्कार, कोंकणी भाषा का जो है मंडल साहित्य पुरस्कार उनसे भी नवाजा जा चुका है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 किसे मिला है, तो वो किसे मिला है नीलम फुंकुन को। सही आंसर क्या होगा, नीलमणि फुंकुन को। और दामोदर मौजो को कौन सा मिला है, 2022 का। सही आंसर क्या होगा, 2022 का उनको मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 56 का 2021 का असमिया कथाकार है नीलम मणि फुंकुन को दिया गया है। फुंकुन
कवि तथा कथाकार हैं, असम के गोलकंड जिले के रहने वाले हैं। 10 सितंबर 1933 में जन्मे नीलमणि फुंकन का जो है असमिया साहित्यकार में विशेष स्थान है। उन्हें कविता की 13 पुस्तकें लिखी हैं। नीलमणि फुंकन को पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड, साहित्य अकादमी फिलोसॉफी से जो है सम्मानित किया जा चुका है। 56वें स्थान में जो पुरस्कारों की घोषणा कब हुई थी? 7 को। कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो, उनको मिला है 2022 का पुरस्कार। 1900 जन्मे में दामोदर मौजो करीब जो है 50 साल के, उन्होंने अपने लेखन करियर में 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 कथात्मक कृतियां और बाल साहित्य के क्या उन्होंने लिखे हैं। गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार है 2021, वो किस फिल्म को दिया गया है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2021 किस फिल्म को दिया गया है? तो वो दिया गया है रिंग वॉर्डरी को दिया गया है। जापानी फिल्म में रिंग वॉर्डरिंग उसको दिया गया है। ये जापानी फिल्म में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2021। 52वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसमें इस फिल्म को शीर्षक सम्मान गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित थी, जबकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, अभिनेता मनोज वाजपेयी, रणधीर कपूर मुख्य अतिथि थी माधुरी दीक्षित के, और गोवा के मुख्य प्रमोद सावंत इसके अंदर मौजूद थे। रिंग वॉर्डरिंग के निर्देशक हैं मस्काजू सनेको। पुरस्कार के तहत 40 लाख रुपए की उनको नगद राशि दी गई है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सेविंग वन हुज वाज डेड के लिए चेक गणराज्य के वात्सलो कनाका को दिया गया है। नेटफ्लिक्स सीरीज सेकेंडरी गेम्स में जो है कांस्टेबल कोटेकर का किरदार निभाकर मशहूर हुए जितेंद्र जोशी ने फिल्म निर्माता निखिल महाजन की जो मराठी फिल्म है गोदावरी, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्होंने जीता। महोत्सव के अंदर क्या माजन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म निर्माता साइमन फ्रेको को फिल्म सोलरेट के लिए एंजेलो मोलोनिया को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के चेयरमैन और जो है ख्यात गीतकार है प्रसून जोशी, उनको वर्ष के भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फटाफट देख लेते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो क्या है? पीवी सिंधु को। सही आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु को जो है सम्मानित किया है इसके अंदर बैडमिंटन महाविश्व संघ ने। प्रकाश पादुकोणा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। विश्व चैंपियनशिप में पदक पाने वाले भारतीय पादुकोणा को जो है 2018 में बीसीए का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था। भारतीय बैडमिंटन संघ लंबे समय से प्रकाश पादुकोण को इस सम्मान देने के लिए मांग करता है। प्रकाश पादुकोण दुनिया के क्या है पूर्व 1 नंबर शटलर रह चुके हैं। उनके अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस संस्था को दिया गया? तो वह प्रथम को। सही आंसर क्या होगा? प्रथम को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 समाज सेवी संस्था है प्रथम। प्रथम द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति के आकलन के लिए प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट असर भी जारी की जाती है, जिसके आंकड़ों का इस्तेमाल विभिन्न सरकारें भी नीति निर्माण के लिए करती हैं। इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो है प्रतिवर्ष ये दिया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश को बढ़ावा देने की दिशा में उनके रचनात्मक प्रयासों को पहचानने के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए के एक नगद राशि और एक प्रस्तुति प्रदर्शन इसके अंदर जो है प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है समाज सेवा निःशस्त्रीकरण या विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा जो है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने समाज सेवा निःशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह सुनिश्चित करने के लिए वे सम्मानित किया जाता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के विकास और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए किया गया जा रहा है। और इस पुरस्कार के अंदर क्या है 25 लाख रुपए का नगद और प्रस्तुति पत्र होता है। साल 2021 जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया गया है प्रथम संस्था को, पीछे हम देख चुके हैं। शिक्षकों हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कब किया गया? टीचर्स के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार कब से शुरू किया गया? तो वो है 1958 से इसे प्रारंभ किया गया है। इसके अंदर जो उसका उद्देश्य है कि देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों को अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाना है और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने
प्रतिबद्धता और उद्यमशीलता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि उन्होंने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। 1960 के दशक के मध्यम से यह समारोह प्रतिवर्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अवसर पर 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 5 सितंबर को, और वो है शिक्षक दिवस, जो कि है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति। आगे हम एक सीरीज ले आ रहे हैं जिसमें क्या है, प्रतिदिन एक राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो होगा। क्या? जो पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं उनसे संबंधित एक प्रतिवर्ष जो है बायोग्राफी वीडियो होगा, जिसमें हर राष्ट्रपति की जो है जीवनी होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार है क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित जो है वीडियो है उसमें से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। 13 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, 10वें राष्ट्रपति कौन थे, 5वें राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम बताइए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो एक जो है सीरीज बना लेते हैं जिसमें क्या हर राष्ट्रपति की बायोग्राफी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही इसको दिया जाता है। और हर वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा जो है, जो कि एक हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ है, उसके द्वारा मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए जो है देशी विदेशी कलाकारों फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का ऑस्कर के बाद जो सिनेमा जगत का है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। किसके बाद? ऑस्कर के बाद। और इसे कब है? 1946 के अंदर जो है शुरू किया गया था। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की जो स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 19 नवंबर 1985 को जो स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसे स्थापित किया था। और यह पुरस्कार समाज में विकासोन्मुखी विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या है, पुरस्कृत व्यक्ति को 1 लाख रुपए की धनराशि नगद और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और ये पुरस्कार सबसे पहले सुप्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं मुरलीधर देवीदास, उनको जो है आमटे को दिया गया है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो है बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है इसमें? तो वह है परमवीर चक्र। से आंसर क्या होगा? बहादुरी के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। भारत में प्राथमिकता के क्रम से जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र युद्ध काल में दिए जाने वाले जो शौर्य सम्मान हैं, जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर हुई थी। और जो युद्ध काल में जो है बहादुरी के प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। वहीं शांति काल के में बहादुरी के लिए जाने वाले पदक प्राथमिकता के क्रम में क्या है? अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र इसके अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2018 के अंदर। कब हुई थी? 2018 के अंदर। अमेरिका के प्रशासक बुडोलो ने जो है विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा, मानवाधिकारों के मंच के तौर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। 2019 ब्रिटिश मूल के जो भारतीय उपन्यासकार है राणा दास गुप्ता, उनको जो है उपन्यास सोलो के लिए इस पुरस्कार से नवाजित किया गया था। जबकि 2020 में पत्रकार और लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोविड के कारण जो है $4,000 के उपन्यास विजेता की घोषणा डेनमार्क के कोपेनहेगन में ऑनलाइन ही की गई थी। किताब दिसंबर 2012 के निर्भया दुष्कर्म व हत्या मामले पर आधारित है। इसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया था। क्वेश्चन अगला है, अमृता देवी पुरस्कार कब दिया गया है? तो कब दिया गया, तो वह कब से शुरू किया गया है? तो वो किया गया वर्ष 1994 से इसे शुरू किया गया है। अमृता देवी पुरस्कार है वन व वन जीव संरक्षण हेतु जो है पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जो स्थापित राजस्थान का एक सबसे प्रतिष्ठित वाल्मीकि पुरस्कार है, जिसमें क्या 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन व सुरक्षा प्रबंध समिति, पंचायत, ग्राम स्तरीय संस्थाओं व व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में क्या 50,000 रुपये नगद
25,000 रुपये नगद, और वन्य जीव के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये राज्य स्तर पर जो है प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व कृषि पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्व का पहला कृषि पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? MS स्वामीनाथन को। हमारे जाने माने जो है वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। यानी जो है अभी जो है पीछे ही साल के अंदर जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू करने का जो है समर्थन कर रहे थे किसान दिल्ली के अंदर धरने पर। तो जाना माना नाम है, आपने भी सुना होगा। पहला विश्व कृषि पुरस्कार उन्हें दिया गया, जाने माने कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, जिनको 2018 के अंदर दिया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा। और ये पुरस्कार कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलता है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं व चावल के बीजों का प्रयोग महत्वपूर्ण इसके अंदर बिंदु था। MS स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में भी भारत सरकार द्वारा जो है सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह परमवीर चक्र 1947 से इस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रु का सामना करने में अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अदम साहस और वीरता का परिचय दिया हो। इस पुरस्कार में अलंकरण प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के समक्ष पुरस्कार है। ये परमवीर चक्र का डिजाइन श्रीमती सावित्री बाई खानोलकर के द्वारा डिजाइन किया गया है। परमवीर चक्र पदक कांस्य का और गोल आकार में बना हुआ होता है, जिसके मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह, चारों ओर इंद्र के वज्र की ओर 4 प्रतिकृति बनी होती है। इसके पृष्ठ में हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र अंकित होता है। देश के परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर पुरस्कार वीरता पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। उनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, किंतु यह 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, गार्गी पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई थी? गार्गी जो पुरस्कार है उसकी स्थापना कब से हुई थी? वो हुई थी 1998 से। कब हुई थी? 1998 से ये योजना शुरू हुई थी। और इस पुरस्कार योजना के तहत क्या है, बच्चों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार, जिसमें क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है उसमें 70% या उससे ज़्यादा का अंक हासिल करने वाले जो बालिकाएं होती हैं उनको 10वीं की छात्राओं को 3,000 रुपये नगद, 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र देके इस गार्गी पुरस्कार के अंदर सम्मानित किया जाता है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके, उनको योगदान मिल सके। और ये पुरस्कार राशि जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर द्वारा जो उपलब्ध करवाई जाती है। और इस पुरस्कार के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर पर क्या प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को जो है प्रदान किया जाता है। राजस्थान गार्गी पुरस्कार के लिए पहले छात्रों से ऑनलाइन ऑफलाइन जो आवेदन मांगी जाती है, जिसके आवेदन के लिए किसी नज़दीकी साइबर कैफे या ई मित्र द्वारा हम जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं। भारत रत्न में कुछ भी राशि नहीं दी जाती है। और ये राशि भारत रत्न के अंदर क्या, भारत रत्न के अंदर कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो वो क्या, कुछ भी राशि नहीं दी जाती है। उन्हें क्या भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र और एक तगमा मिलता है। और तगमा पहले मूल रूप में एक सम्मान के पदक का डिजाइन जो है 35 मिमी गोलाकार जो स्वर्ण मेडल था उसमें सामने सूर्य बना होता है और ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। नीचे पुरस्कार तथा पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और ध्येय वाक्य मोटो लिखा होता है। बाद में इस पदक को डिजाइन को बदल कर तांबे के मने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का जो है चमकता सूर्य बना दिया गया। इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। याद रहे कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की भी सुविधा है। अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता सरकार जो है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में उन्हें जगह के अलावा राज्य सरकारों की भी कई सुविधाएं इसके अंदर प्रदान होती है।
भारत रत्न पाने वाले विजिटिंग कार्ड पर ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता, ये लिख सकते हैं। भारत रत्न भारत का जो क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान करते हैं। और इन सेवाओं में क्या है, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल शामिल है। पहले इसमें क्या है, खेल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इस सूची में उनको शामिल कर दिया गया। इस सम्मान की स्थापना कब से हुई थी? 2 जनवरी 1954 से जो है तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा उनके द्वारा स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का जो है प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 के बाद से यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ऑस्कर जो पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 के अंदर 16 जनवरी को। और ये इसी दिन जो है पहला अकादमी पुरस्कार जो है सम्मान समारोह 1927-28 को फिल्म सीजन की बेजोड़ फिल्म उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हॉलीवुड में होटल रूजवेल्ट में स्थापित किया गया था। ऑस्कर विश्व का सबसे पुराना सिनेमा जगत का दिया जाने वाला यह पुरस्कार समारोह है। और इसके समक्ष ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए, एमी पुरस्कार टेलीविजन के लिए, टोनी पुरस्कार थिएटर के लिए, अकादमी जो पर आधारित ये पुरस्कार हैं। और ऑस्कर पुरस्कार में 24 श्रेणी शामिल है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है, जिसे आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड मेरिट और आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट की जाने वाली ऑस्कर प्रतिमा का आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। एमजीएम के अलावा निदेशक सेड्रिक गिगबॉन्स ने ऑस्कर प्रतिमा का शुरुआती डिजाइन तो तैयार किया था। जो है डिजाइन किसने तैयार किया था शुरुआती तौर पे? तो वो क्या था, एमजीएम के कला निदेशक हैं सेड्रिक गिगबॉन्स, उन्होंने इस प्रतिमा का क्या शुरुआती डिजाइन तैयार किया था। भारत भारतीय सम्मान है उसकी पुरस्कार राशि है वो कितनी है? तो भारत भारतीय जो पुरस्कार है उसकी राशि है वह 5 लाख रुपए नगद। भारत भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और पुरस्कार में क्या होता है कि भारत भारतीय जो सम्मान है उसके रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम, 5 लाख रुपए की जो है धनराशि इसके अंदर दी जाती है। भारत भारतीय सम्मान 2018 से पटना की साहित्यकार डॉक्टर उर्सा किरण खान को सम्मानित किया गया था। 2018 का पटना की साहित्यकार है डॉक्टर उर्सा किरण खान, उनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सॉन्ग जो नाटक अकादमी पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 31 मई 1952 को। और ये पुरस्कार है वो संगीत, नाटक, नृत्य, वादन, गायन के क्षेत्र में जो वरिष्ठ कलाकार उनको दिया जाने वाला सम्मान है। और पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए का नगद चेक, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम यानी एक शॉल दिया जाता है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत द्वारा जो एक स्थापित भारत के संगीत नाटक की जो राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है उसका ये पुरस्कार दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके अकादमी का तो है दिल्ली के अंदर। पुरस्कारों का निर्णय अकादमी महापरिषद करती है और पुरस्कार समारोह में पुरस्कार वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। संगीत, नाट्य, नृत्य, वादन, गायन के क्षेत्र में अकादमी प्रतिवर्ष के कुछ रत्न सदस्यों यानी फेलो को जो है चुनाव करती है। अभी तक 2018 तक के ही जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है प्रदान किए गए 2018 तक। उसके बाद में से ये अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, आगे दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार की राशि कितनी है? तो वह 30,000 यूएस डॉलर इसकी राशि है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। साल 1958 से हर वर्ष दिया जाने वाला ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों या संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो नस्ल, पंथ, राष्ट्रीयता और लिंग की परवाह किए बिना ही अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। मुख्य तौर पर ये पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य,
रचनात्मक जो संचार कला और शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ जैसे क्षेत्र उसमें उल्लेखनीय कार्य कर चुके व्यक्ति और संस्था को दिया जाता है। इसे प्राय जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। याद रखने वाली बात है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पत्रकारिता। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये पुरस्कार क्या है? आत्मकथा, कविता, फिक्शन, नाटक, साहित्य, जनसेवा, पत्रकारिता के लिए जो है अन्य विभिन्न श्रेणियों के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क के प्रकाशक हैं जोसेफ पुलित्जर, उनकी स्मृति में 1917 से ही अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। जिसमें जनसेवा को छोड़कर प्रत्येक पुरस्कार के तहत क्या है $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। जनसेवा के तहत स्वर्ण पदक दिया जाने वाला भी प्रावधान है। साथ ही स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष $7,500 की जो है पुलित्जर फेलोशिप की भी प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था? व्हेन इज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड? जो अर्जुन पुरस्कार है वो कब से शुरू किया गया है, उसकी कब से शुरुआत हुई थी? वो होती 1961 से। और ये पुरस्कार उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसके तहत 5 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र और सम्मान का परिदान प्रदान किया जाता है। बता दें कि ये पुरस्कार का दायरा अब काफ़ी बढ़ चुका है और बड़ी संख्या में ये पुरस्कार दिया जाने लगा और इस पुरस्कार में स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी को भी जोड़ दिया गया है। इसके अंदर अर्जुन पुरस्कार क्या है? खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को फटाफट क्या है लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके द्वारा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप अपने कमेंट के द्वारा जो है हमें राय भी दे सकते हैं। आपकी मोटिवेशन रहे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेते आए। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम के द्वारा जो है लिंक के द्वारा भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।